हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीरेंद्र गजेरा। आज का टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। उसमें आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस का, जो है सरफेस हार्डनिंग प्रोसेसेस। ओके, तो सरफेस हार्डनिंग क्या है वो देखते हैं। इन मैनी सिचुएशन हार्ड एंड वियर रेजिस्टेंट सरफेस इज रिक्वायर्ड विद द टफ कोर। Hard and wear resistance surface is required with tough core because tough core of the component can withstand impact load। जो कोर होती है पार्ट की, वो ही इम्पैक्ट लोड को सस्टेन करती है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है? द टिपिकल एप्लीकेशन रिक्वायरिंग दिस कंडीशन इंक्लूडिंग गियर टीथ, कैम्स, शाफ्ट्स, बेरिंग, क्रैंक पिन, क्लच प्लेट, टूल्स एंड डाइस। ओके, इसके दो पॉइंट्स है जो कि सरफेस हार्डनिंग में आपको ध्यान में रखना है। एक है सिलेक्टिव हार्डनिंग द सरफेस एंड केस डेप्थ। सिलेक्टिव हीटिंग द सरफेस मतलब पूरा पार्ट है इतना, उसमें से कितना पार्ट आपको हीट अप करना है, कितने पार्ट में आपको सरफेस हार्डनिंग चाहिए वो एक। एंड दूसरा है कि कितनी डेप्थ में चाहिए वो हीटिंग। ओके, ये कितनी डेप्थ में हीटिंग चाहिए, वो दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। ओके, तो सिलेक्टिव हीटिंग द सरफेस में रैपिडली हीट द सरफेस ऑफ मीडियम कार्बन स्टील अबव द A3 टेम्परेचर एंड देन क्वेंच। मतलब आप उसको गर्म करते ही जाओ, गर्म करते जाओ, एंड बाद में गर्म करने के बाद में तुरंत उसको ठंडा करते जाओ। ये पार्ट है। एंड दूसरा केस डेप्थ, मतलब ये कि कितने डेप्थ में आपको उसको, मतलब कितनी डेप्थ चाहिए, तो डेप्थ के हिसाब से फिर टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होगा। ओके ओके, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया है हमको सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस का। तो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस में हार्डनिंग एंड टेम्परिंग द सरफेस लेयर्स, सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं, उसमें दो प्रोसेस है, फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग। जो कि इसमें जो है सिर्फ हम लेयर को हीट अप करते हैं। ओके, इसे जो कंपोजिशन है पार्ट का, वो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। बट दूसरी प्रोसेस है कि बाय चेंजिंग द कंपोजिशन एंड सरफेस लेयर में हम कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे ताकि उसका जो कंपोजिशन है वो कंपोजिशन चेंज हो। तो इस प्रोसेस में आएगी चार प्रोसेस: कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग, साइनाइडिंग एंड कार्बोनाइट्राइडिंग। ओके, वन बाय वन हम हर एक प्रोसेस पढ़ेंगे। द फर्स्ट प्रोसेस इज हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, नीचे फिगर दिया हुआ हार्डनिंग प्रोसेस का। द फ्लेम हार्डनिंग The flame hardening involves heating the surface of steel to a temperature above the upper critical temperature 850 degrees centigrade with oxyacetylene flame। यहाँ पर हम उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम के थ्रू उसको गर्म करेंगे। देन इमीडिएट उसको, तुरंत ही उसको वाटर कूल करेंगे। क्वेंचिंग जो करेंगे वो वाटर कूल में कूल करेंगे। ओके, तो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम से उसको हीट अप करेंगे, देन कोल्ड वाटर से उसका क्वेंचिंग करेंगे, गर्म करेंगे कहाँ तक, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, ये प्रोसेस है, इसका यहाँ पर फिगर दिया गया है। ये जो है ये फ्लेम है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, जिससे ये पार्ट जो है पूरा पार्ट यहाँ पर, ये पूरा पार्ट गर्म होगा। यहाँ पर जो डॉटेड डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो हीटिंग वाला पोर्शन दिख रहा है। एंड यहाँ पर जो हैच वाला पोर्शन दिख रहा है पीछे, वो वाटर कूलिंग किया हुआ, वाटर क्वेंच मतलब वाटर कूलिंग किया हुआ पार्ट है, जो कि इस पार्ट, यहाँ पर इस पार्ट के मुकाबले ये बहुत ही हार्ड बन गया है। ओके, ये प्रोसेस है। दिस सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस रिजल्टिंग इन हार्ड सरफेस लेयर अबाउट 2 to 6 mm डीप। इससे 2 to 6 mm डीप में आप 2 to 6 mm डीप वाला, 2 to 6 mm केस डेप्थ वाला पार्ट आप बना सकते हो। हीटिंग ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर टू लेयर टू ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट का क्वेंचिंग थ्रू डायरेक्ट मार्टेनसाइट में कन्वर्जन होगा इस प्रोसेस से। ओके, यहाँ पर कुछ एक पॉइंट दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर जो पहले 3 पॉइंट है ये उसके एडवांटेजेस है, फिर बाद में ये उसका डिसएडवांटेजेस है, एंड ये कहाँ पर यूज़ होगा ये पार्ट दिख रहा है, ये एडवांटेजेस
डिसएडवांटेजेस एंड यूज, ये चीज़ दिखा रहा है। ओके, तो मेन डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोसेस एंड अदर हार्डनिंग प्रोसेस इज द कंपोजिशन ऑफ स्टील बीइंग हार्डन इज नॉट चेंज। मैंने पहले बोला था कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ओके, द सरफेस लेयर आर हार्डन टू अबाउट 50 to 60 रॉकवेल हार्डनेस। 50 to 60 रॉकवेल हार्डनेस जितना सरफेस हार्डनिंग हम अचीव कर सकते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजीली अडोप्टेड फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स शेप। तो ये उसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में क्या है? तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि हमको फ्लेम हार्डनिंग करने के बाद में टेम्परिंग करना ज़रूरी है। टेम्परिंग नहीं करोगे तो पार्ट हार्ड बन जाएगा जो कि यूजेबल नहीं होगा। तो टेम्परिंग टेम्परेचर डिपेंड ऑन अलॉय कंपोजिशन एंड डिजायर्ड हार्डनेस। तो ये थी उसकी डिसएडवांटेजेस। अब ये है यूज़, नीचे के 4 पॉइंट। यूज़ कहाँ पर होता है? द फ्लेम हार्डनिंग मेथड आर सूटेबल फॉर द स्टील्स विथ कार्बन कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 0.40 to 0.95% एंड लो एलो स्टील। इसके लिए फ्लेम हार्डनिंग यूज़ होता है। लो एलो स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील जो कि 0.40 to 0.95% कार्बन रहता है, उस वैसे स्टील पे यूज़ होता है। तो कार्बन कंटेंट विथ 0.4 to 0.7, इसके लिए मोस्ट सूटेबल प्रोसेस है ये हार्डनिंग की। 0.4 to 0.7 कार्बन परसेंटेज जिस स्टील में हो उसके लिए मोस्ट सूटेबल प्रोसेस है फ्लेम हार्डनिंग। स्टील विथ हायर कार्बन कंटेंट एंड हाई येलो स्टील may नॉट बी सूटेबल एज दे लायबल टू क्रैकिंग। यदि हाई कार्बन या तो हाई येलो स्टील है तो उसमें क्रैकिंग का चांसेस रहता है, उसके लिए ये प्रोसेस सूटेबल नहीं है। रिजल्टिंग सिमिलर टू द कन्वेंशनल हार्डनिंग प्रोसेस बट विथ लेस हार्डनेस पेनिट्रेशन। सिमिलर ही है बट हार्डनेस जो पेनिट्रेशन जो है वो हार्डनेस इसमें कम मिलती है। कन्वेंशनल प्रोसेस में पूरा पार्ट जो है पूरा पार्ट हीटअप होता है इसमें, जो कि सिलेक्टिव पोर्शन ही हम हीटअप करते हैं। ओके, तो सेकंड वन इज द इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग का फिगर यहाँ पर दिखा हुआ है। इंडक्शन हार्डनिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द स्टील कंपोनेंट विद इन द कॉइल थ्रू विच हाई फ्रीक्वेंसी करंट इज पास्ड। यहाँ पर कॉइल ये जो येलो कलर की दिख रही है वो येलो कलर की जो है वो कॉइल है। कॉइल के बीच में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो पार्ट रखा हुआ है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का वाटर वो कूलिंग के लिए जहाँ से वाटर इन होता है वो पार्ट है। एंड जो रेड लाइनिंग यहाँ पर दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है पार्ट के अंदर, वो दिखा रहा है। ओके, तो कैसे काम करता है हम बाद में देखते हैं। The current in the coil induce eddy current in the surface layer and the heat the surface layer up to austenite state तक हम उसको गर्म करते हैं इसमें। Depth of hardness can be closely monitored by controlling करंट को कंट्रोल करके हमको जितनी हार्डनेस चाहिए, जितना डेप्थ में हार्डनेस चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हार्डनेस फ्लेम इंडक्शन हीटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ दिखा हुआ है। यहाँ पर फिगर जो आगे दिखाई थी वही फिगर है ये। तो यहाँ पर ये जो दिखा रहा है बॉक्स में ये पावर सोर्स है जहाँ से पावर मिलता है हमको कॉइल को। ये यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है वो इंडक्शन कॉइल है। एंड ये जो पिंक कलर का दिख रहा है वो पिंक कलर का पार्ट है। एंड ये जो लाइन से सी जा रही है वो लाइन से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है वो। ओके, तो यहाँ से इसमें करंट जो है वो करंट पास होता है। यहाँ से करंट पास होता है इसमें, जो घूम कर फिर यहाँ से वापस से करंट सोर्स में पास हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर करंट पास होते ही क्या होता है कि पार्ट के अंदर जो है ना, पार्ट के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। करंट पार्ट में जाने से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से पार्ट के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होता है। उस वोल्टेज से पार्ट के अंदर एडी करंट इंड्यूस होता है। एडी करंट पार्ट में इंड्यूस होने से पार्ट जो है वो पार्ट हीटअप होता है। एंड उस एडी करंट को आप कंट्रोल मॉनिटरिंग से उसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी डेप्थ में हीटिंग चाहिए।
उस हिसाब से आप उसमें करंट जो है वो करंट को, यदि हीटिंग ज़्यादा चाहिए, यदि डेप्थ ज़्यादा चाहिए तो हीट तो करंट ज़्यादा देना पड़ेगा, एंड हीट कम चाहिए एंड जो डेप्थ है केस डेप्थ वो कम चाहिए तो करंट कम देना पड़ेगा। ओके, तो ये बाई कंट्रोलिंग से होगा। ओके, तो जो मैंने समझा वही है। यहाँ पर पावर सप्लाई डिलीवर्स द करंट टू इंडक्शन कॉइल, L1 यहाँ पर दिखा है तो यहाँ पर L1 है, पावर सप्लाई से यहाँ पर L1 को हम करंट सप्लाई डिलीवर करेंगे। कॉइल करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, लाइन्स ऑफ फील्ड ऑलवेज गो अराउंड द कॉइल टर्न्स। ओके, कॉइल का जो टर्न है उसके अराउंड ही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहाँ पर ये जो करंट पास किया तो यहाँ पर पार्ट में ये जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएट हो गया है। Alternate magnetic field flowing through the part cross section induces voltage in a part। अभी मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, पार्ट में जो है वो वोल्टेज क्रिएट होगा, पार्ट में वोल्टेज क्रिएट होगा। इंड्यूस वोल्टेज क्रिएट्स एडी करंट इन द पार्ट। अब वोल्टेज इंड्यूस होगा तो वोल्टेज जो है पार्ट के अंदर एडी करंट इंड्यूस करेगा। अब ये एडी करंट से ही पार्ट में हीट जनरेट होगी एंड उस हीट से ही पार्ट गर्म होगा। फिर उसको इमीडिएट हम क्वेंच करेंगे, वाटर क्वेंच, तो पार्ट जो है वो डिज़ायर्ड हार्डनेस हमको पार्ट की मिल जाएगी। ओके, तो ये है इंडक्शन हीटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। एडवांटेज ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग ओवर द फ्लेम हार्डनिंग इज इट इज स्पीडी एंड एबिलिटी टू हार्डन स्मॉल पार्ट। ओके, तो स्पीडी प्रोसेस है एंड स्मॉल पार्ट्स को भी हम हार्डन कर सकते हैं। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज लेस, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है बट टाइम कम लेता है। लाइक फ्लेम हार्डनिंग इट इज़ सूटेबल फॉर मीडियम कार्बन एंड लो एलॉय स्टील, मीडियम कार्बन एंड लो एलॉय स्टील के लिए यूज होता है। टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग आर क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, गियर, सिलेंडर, एक्सल एंड गियर्स एक्सेट्रा। ओके, तो इनके लिए इंडक्शन हार्डनिंग जो है वो मोस्ट सूटेबल है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। यदि फ्लेम हार्डनिंग एंड इंडक्शन हार्डनिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।